हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस में फिजिक्स से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे ध्वनि यानी कि साउंड से बनने वाले टॉप 40 क्वेश्चन की। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड रखे हैं जो कि बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के, या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम जहां पर साइंस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्ज़ाम में। इस वीडियो को आप एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। कम से कम समय में आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहां पर देख सकते हैं। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्वनि साउंड एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए, एकॉस्टिक्स में ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती? आंसर हो जाएगा निर्वात से। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? राइट आंसर है धातु में। ठीक है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? धातु में। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन पर काम करता है। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? राइट आंसर है ध्रुवण। ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच किस पर निर्भर करता है? तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। प्रतिध्वनि का कारण क्या है, यानी कि इको का कारण क्या है? तो ध्वनि तरंगों का परावर्तन होना ही प्रतिध्वनि का कारण बनता है। पेड़ के पत्तों की सरसराहट की ध्वनि तीव्रता डेसिबल में पूछ रहा है कितनी होती है? तो ये होती है 10 से 20 डेसिबल। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। पराश्रव तरंगें यानी कि ध्वनि तरंगें किसके द्वारा सुनी जा सकती हैं? एग्जाम में आज आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, पूछा गया है। तो ये कुत्तों एवं डॉल्फिन तथा डॉल्फिन मछलियों के द्वारा इन्हें सुना जा सकता है। साधारण बातचीत की ध्वनि तीव्रता कितनी है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। साधारण बातचीत की ध्वनि तीव्रता होती है 30 से 40 डेसीबल। पराध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? आंसर है ओजोन परत को। किसे? ओजोन परत को। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को मापने में डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, इसका कारण क्या है? तो देखिए, इसका कारण है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होना। सायरन यानी कि पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियों की बात कर रहा है कि ध्वनि तीव्रता होती है, तो ये होती है 110 से 120 डेसिबल। वह जैव पद्धति जिसमें पराश्रव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ये कहलाती है सोनोग्राफी। क्या कहते हैं इसको? सोनोग्राफी। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो ये होनी चाहिए 16.5 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो ये होता है 343 मीटर पर सेकंड। लेकिन देखिए, ध्यान रखना, ये क्या कह रहा है? समुद्र तल पर 220 डिग्री सी तापमान की बात कर रहा है, वरना आप लगा दें आंसर 332। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेज बातचीत की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? तो तेज बातचीत की ध्वनि तीव्रता होती है 50 से 60 डेसिबल। सिनेमा घरों में, बड़े सभागार आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अनुरणन। ठीक है, अनुरणन। ठीक है, अनुरणन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितनी डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यह है 45 डेसिबल। अब इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? तो देखिए, वे पराध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। जेट विमान की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? तो ये होती है 140 से 150 डेसिबल। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीवी रिमोट में अवरक्त तरंगों का प्रयोग होता है।
टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो ये है अवरक्त विकिरण। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद किसके आधार पर किया जा सकता है? आंसर है साउंड टिम्बर के आधार पर, यानी कि ध्वनि गुणता के आधार पर। तेज संगीत शोर की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? तो ये होती है 80 डेसिबल से अधिक। जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा? तो देखिए आरोही क्रम होगा नाइट्रोजन, इसके बाद आएगा जल, फिर लोहा। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। औद्योगिक यंत्र संयंत्र कारखाने की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? राइट आंसर है 100 से 120 डेसीबल होती है। कितनी? 100 से 120 डेसीबल। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? सही आंसर है 6420 मीटर पर सेकंड। स्टील में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ये होती है 5960 मीटर पर सेकंड। लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ये होती है 5950 मीटर, 5950 मीटर। कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ये है आपकी 3980 मीटर। जल में ध्वनि की चाल कितनी है? तो ये होती है 1402 मीटर पर सेकंड। वायु में ध्वनि की चाल कितनी है? तो देखिए 0 डिग्री सी की बात कर रहा है, 332 मीटर पर सेकंड। एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है ये। ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल होती है 316 मीटर पर सेकंड। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो हाइड्रोजन में होती है 1286 मीटर। समुद्री जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो समुद्री जल में ध्वनि की चाल होती है 1533 मीटर पर सेकंड। इसके बाद है सामान्य जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो सामान्य जल में होती है ध्वनि की चाल 1493 मीटर पर सेकंड।